नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद आमिर हुसैन शाह और आप देख रहे हैं 50 न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त हम 125 मौलवी वाला में मौजूद हैं। यहाँ पे आज एक महकमा ज़राअत के जानब से यहाँ पे गंदम कटाई के हवाले से एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें कमिश्नर फैसलाबाद, डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद यहाँ पे जो बतौर मेहमान ख़ुसूसी आएँगे और बाकायदा जो है गंदम की कटाई का इफ्तिताह किया जाएगा। मेरे साथ इस वक्त डायरेक्टर खालिद साहब मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। खालिद साहब, पहले तो आज के प्रोग्राम के हवाले से और दूसरा जो गंदम के हवाले से बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, बहुत सारे पैकेज हैं, वो भी ज़रा अनाउंस करते हैं। जी बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ साहबा ने जैसे कहा था कि हम गंदम जो है वो काश्तकार बेधड़क लगाएं और इसको हम जो है वो अपना ख़रीदेंगे, तो उसके लिए उन्होंने एक स्पेशल गंदम के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान किया है, जिसमें जो हमारे 12.5 एकड़ तक के काश्तकार हैं उन जिन्होंने किसान कार्ड हासिल किया है उनको 15 अरब रुपए की डायरेक्ट सपोर्ट का ऐलान किया है। और उसके अलावा जो है काश्तकारों को गंदम की अपना स्टोरेज के लिए अपना सरकारी सतह पे अपना उन्होंने ऐलान किया है कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट उनको स्टोरेज देंगे। और इसी तरह जो है वो जो अब बैन लगाते थे कि अपना कि गंदम की नकलो हमल पे, तो वो भी उन्होंने मतलब कि कहा है कि नहीं, ये इसकी नकलो हमल होनी चाहिए। और ये इस मार्केट को दबाव से बचाने के लिए उन्होंने काश्तकारों को 4 माह की स्टोरेज के साथ साथ उस पर जो है EWR एक सिस्टम का आगाज़ किया है, जिसके तहत काश्तकार जो है वो अपनी रसीद दिखा के बैंक ऑफ पंजाब से अपना बिला सूद जो है वो कर्ज़ा भी इस पर हासिल कर सकेंगे, ताकि जब रेट बेहतर हो तो काश्तकार जो है वो मार्केट के मुताबिक अपनी फसल जो है वो बेच सके। तो ये सारे इक़दाम जो है वो काश्तकार को सपोर्ट करने के लिए और उसको जो है उसकी काश्तकारी को मुनाफा बख्श कमाने के लिए ये अपना CM पंजाब ने इक़दाम किए हैं। तो आज का प्रोग्राम इसी सिलसिला की एक कड़ी है और काश्तकारों को जहां बुलाया गया है और उनको जो अपना CM पंजाब ने जो पैकेज मुतारफ़ कराया है वो उनको बताया जाएगा कि आप इससे किस तरह मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। अच्छा सर, बहुत सारे ज़िम्मेदार इससे नाला भी है और बहुत सारे लोग किसान जो है स्ट्राइक पे भी हैं रेट के हवाले से, और सेकेंडली दूसरा है कि वज़ीर आला पंजाब की जानब से भी किसानों के लिए गंदम की मुनाफा बख्श बनाने के लिए बहुत सारे उन्होंने पैकेज भी अनाउंस किए गए हैं। तो ये फौरी तौर पे सर इस पर अमल दरामद हो जाएगा? जी देखिए, ये अपना मार्केट को गवर्नमेंट सारी गंदम तो परचेज़ नहीं कर सकती, चूँकि जो फसल की पैदावार है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल के आलमोस्ट बराबर है और रकबा भी जो है वो अपना जो 1,65,000 के करीब काश्त था, तो पैदावार भी अच्छी है। तो जब कोई भी फसल जो है वो अपना बल्क में आती है तो लाजमी बात है कि वो वक्ती तौर पे जो है वो उसका रेट जो है वो मार्केट में कम हो जाता है। अगर काश्तकार 1-1.5 माह इसको जो है वो संभाल लेंगे और जैसे CM साहबा ने ये अपना स्टोरेज फैसिलिटीज़ काश्तकारों को दी है, और अगर उन्होंने अपनी अगली फसल काश्त करनी है तो उनको कर्ज़े का भी ऐलान किया है कि वो अपनी गंदम रख के उसमें कर्ज़ा ले सकते हैं और उस कर्ज़े पे वो सूद भी नहीं अदा करेंगे, सूद गवर्नमेंट ऑफ पंजाब अदा करेगी। तो इससे जो है वो मार्केट में इस्तेहकाम आएगा और आने वाले दिन जो है वो गंदम की अपना सेल के हवाले से बेहतर होंगे इंशाल्लाह। सर, स्टोरेज के हवाले से ज़रा हमारे ऑडियंस को बता दीजिए, हमारे बहुत सारे किसान दोस्त भी हैं, ये कोई पॉइंट्स दिए जाएंगे या किसान खुद ही इसको महफूज करेंगे? नहीं, वो उसमें अपना गवर्नमेंट के जो नोटिफाइड स्टोर हैं वो ऐलान किया जाएगा और उनको जो है वो पूरी हदायत जो है वो दी गई हैं और उनके हमारे जो ये स्टोरेज अपना है उनमें सारी फैसिलिटीज़ जो अपना टेक्निकली है वो उनको दी जाएंगी और उनको 24 घंटे में जो है वो इलेक्ट्रॉनिक रसीद जो है वो जारी की जाएगी। तो ये एक अच्छा पैकेज है और इससे जो है वो काश्तकार बेनिफिट हासिल करेंगे और अपनी फसल का बेहतर रेट हासिल कर सकेंगे। चूँकि अब कसार बाज़ारी है, फसल बल्क में आई हुई है और जो अपना मुनाफाखोर है वो इस सूरत हाल से फ़ायदा उठा रहे हैं, तो मार्केट को दबाव से बाहर लाने के लिए वज़ीर आला पंजाब ने ये इक़दाम किए हैं। और पहले भी गवर्नमेंट जो है वो सारी गंदम नहीं परचेज़ करती थी, वो भी कुछ थोड़ा सा उसका पोर्शन जो है वो परचेज़ करती थी, लेकिन चूँकि अब ये अपना हमारे साथ इंडिया है, बांग्लादेश है, तो ये तमाम ममालिक ने जो है वो अपना गंदम जो है उसको अपना सरकारी सतह पे जो है उसकी परचेज़ जो है वो बंद कर दी है। तो अब वो मार्केट फोर्सेस जो है वो मतलब कि जो है वो इस पे जो है वो अपना कारआमद है और वो मतलब कि उसके मुताबिक जो है जिस तरह दुनिया में पॉलिसी है उसी तरह पाकिस्तान में भी उसी अपना तरीक़ाकार को जो है वो कर रहे हैं, क्योंकि
इससे जो है वो गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा सूद अदा करना पड़ता था फूड डिपार्टमेंट को, और उतने की गंदम नहीं होती थी जितना मतलब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को सूद अदा करना पड़ता था। तो वो भी जो है वो मुल्क के लिए जो है या मुल्क की जो अपना इकोनॉमी है उसके लिए भी वो अपना एक कोई बेहतर सिस्टम नहीं था। तो अब इसको एक्सपोर्ट इसकी मसनूआत और गंदम को गवर्नमेंट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट से रब्ता भी कर रही है कि इससे बनने वाली मसनूआत और इसको जो है जो हमारे पास वाफर मिकदार में गंदम की पैदावार आ रही है तो इसको जो है वो अपना जो करीबी ममालिक है उनको सरकारी सतह पे एक्सपोर्ट कर दिया जाए और इंशाल्लाह आने वाले दिन जो है ये बेहतर होंगे। सर क्या समझते हैं कि जिस तरह गंदम की जो खरीदारी है महकमा फूड अथॉरिटी जो है महकमा फूड जो है वो बिल्कुल गंदम नहीं खरीद रहा है और ओपन पॉलिसी है, क्या समझते हैं कि इसमें ज़िम्मेदारों का इस्तेसाल नहीं है? जिस तरह हमारे बहुत सारे आड़ती होते हैं इनके चेक एंड बैलेंस के लिए या गवर्नमेंट की जानब से कोई रेट भी अनाउंस नहीं है, तो इस हवाले से सर ये सारा गैप किस तरह फिल होगा, किस तरह इसको कवर किया जाए? नहीं वो बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन जो अब चूँकि जो फ्री मार्केट इकोनॉमी जो है वो पूरी दुनिया में जो है वो चल रही है तो गंदम को भी इसी तरह गवर्नमेंट ने जो है वो अभी अपना किया है कि इसमें जो है अपना आने वाले दिनों में जो है जब ये काश्तकार के पास स्टोर होगी और काश्तकार के पास गवर्नमेंट जो है उसको अपना कर्जा देगी अपने खरीफ की फसलात के लिए, तो काश्तकार जो है वो अपनी मर्ज़ी से जो है इसको एक्सपोर्ट करेगा। तो इसमें जो है पहले जो पाबंदी होती थी वो भी अब ख़त्म कर दी है कि अगर कोई काश्तकार जो है वो अपना कहीं बेचना चाहता है अपना ओपन मार्केट में तो वो एक्सपोर्ट भी कर सकता है, वो दूसरे सूबों को भी दे सकता है, तो उसको जो है वो मतलब कि उसको ज़्यादा रेट भी मिल सकता है। तो ये मतलब कि सारे इक़दाम जो है अब फ्री मार्केट इकोनॉमी जो मतलब कि अब असूल जो दुनिया में राइज है उसी पे जो अपना अब आने वाले दिनों में ये फसलात जो है वो मतलब कि जा रही हैं, और क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो अपना इतने लेवल पे जो है वो फार्मर सपोर्ट नहीं कर सकती, हमारी इकोनॉमी जो है वो इस कदर मुस्तहकम नहीं है कि वो सारी गंदम परचेज़ करके रख ले और जो है वो अपना तमाम फार्मर्स को अपना पेमेंट कर दे। लेकिन होना यही चाहिए कि अपना जो है वो गवर्नमेंट को जो है वो सरकारी प्राइस अनाउंस करनी चाहिए, परचेज़ करनी चाहिए, लेकिन मुल्क के हालात को देखते हुए गवर्नमेंट जो है वो इकोनॉमी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती। तो ये अपना कोई खुशी से ये स्टेप नहीं लिया गवर्नमेंट ने, ये एक मजबूरी का अमल है और अपना हम जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, और अगर गवर्नमेंट के पास आने वाले दिनों में या आइंदा सालों में पैसे होंगे तो गवर्नमेंट परचेज़ भी करेगी। लेकिन अभी ये फ्री मार्केट इकोनॉमी का जो कंसेप्ट है उसी को जो है वो लेके चल रहे हैं। बिल्कुल, ये थे मेरे साथ डॉक्टर साहब खालिद साहब थे। इनका कहना है कि जो आज यहाँ पे तकरीब की गई है 125 मौलवीवाला में ज़िम्मेदारों के हवाले से, जो बहुत सारे ज़िम्मेदारों के हवाले से जो गंदम के रेट्स के हवाले से खदशात थे, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए वज़ीर आला पंजाब की जानब से जो एक तो आप इसको स्टोरेज में लेके आते हैं तो बहुत सारा बेनिफिट्स है, किसानों को हर लिहाज से मैनेज किया जाएगा ताकि एक तो इकॉनमी को बेहतर किया जाए और जो ओवरऑल पूरी दुनिया में एक जो निज़ाम राइज है उसके मुताबिक जो है अब जितनी भी फसलें होंगी उसकी ख़रीदारी होगी। मज़ीद हमारे साथ यहाँ पे किसान भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। बिल्कुल 125 मौलवीवाला में आज जो बाकायदा जो गंदम की फसल है वो पक के तैयार हो गई और इसकी इफ्तिताई तकरीब के हवाले से यहाँ पे तकरीब मुनक्कद की गई है जिसमें कमिश्नर साहबा भी आएंगी और डिप्टी कमिश्नर साहबा भी यहाँ पे आएंगी और बाकायदा गंदम की कटाई करके उसका इफ्तिताह किया जाएगा। दूसरी जानब ज़िम्मेदार भी बड़े नाला है गवर्नमेंट से, क्योंकि इस वक्त जो रेट्स हैं वो अनाउंस नहीं किए गए और ज़िम्मेदार जो है इस हवाले से बहुत सारी स्ट्राइक्स भी हैं, एहतजाज में भी जा रहे हैं। तो मेरे साथ इस तकरीब में किसान भी मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। चाचा जी की कहते हो, एक तरफ तो गवर्नमेंट बड़े अच्छे पैकेज दे रही है जिदा ग्रीन ट्रैक्टर आ या किसान कार्ड आ, और दूसरी जानब अजे तक कोई गंदम का रेट नहीं डिसाइड किया गया और उहदे वास्ते कोई गंदम खरीदारी वास्ते भी कोई मरकज़ी या बारदाना नहीं दिता गया। इस हवाले नाल की राय है तुहाडी, की अपनी राय है? गवर्नमेंट नूं चाहीदा कि ज़िमींदारां दी जिहड़ी फसल है इहदे ते बड़ा खर्चा आया ते कोई अच्छे रेट ना खरीदण। ज़िमींदार अगे ही बड़ा परेशान आ, ਇਹਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਇਕਦਾਮ ਉਠਾਵੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਸਲ ਦਾ ਅੱਛਾ ਰੇਟ ਮਿਲੇ, ਕੋ ਮੌਕੇ ਤੇ ਖਰੀਦੇ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਬਾਰਦਾਨਾ ਦੇਵੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਖਰੀਦੇ ਹੀ ਨਾ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। नहीं गवर्नमेंट वज़ीर आला दी जानब तो भी इनिशिएटिव लिया नाल विजन है ना
ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਇਹਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਤ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਸਟੋਰੇਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਅੱਗੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਆਇਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਨਕਲੋ ਹਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਇੰਨੀ ਸਟੋਰ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤਾਜਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਇਧਰੋਂ ਫਸਲ ਵੇਚਣੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਈ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੋਈ ਖਾਦ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹ ਖਰੀਦਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਇੰਨਾ ਰੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬਈ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲਵੇ, ਇਧਰੋਂ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਉਹਦੇ ਫਸਲ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰ लेना। ਇਹ ताजर काम कर सकता जी। ज़मींदार के पास वो कैपेसिटी नहीं है कि वो इतनी गंदम को स्टोर कर सके। तो इस हवाले से वज़ीर आला की जानब से जो ज़मींदार हैं वो स्ट्राइक की शक्ल में भी सामने आ रहे हैं कि बाकायदा जो महकमा फूड डिपार्टमेंट है, महकमा खुराक, उनकी जानब से कोई रेट्स नहीं मुकर्रर किया गया या गंदम की ख़रीदारी नहीं हो रही। तो इस हवाले से हमारे साथ एक और भी किसान मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। चाचा जी की कहते हो अज की तकरीब चाहे हो और बाकायदा गंदम कट के इन्होंने इफ्तिताह करना वा, तो की कहना चाहोगे? उधरों जिमीदार एहतजाज भी कर रहे हैं, शोर ववेला भी कर रहे हैं कि रेट नहीं मिल रहे, गंदम गवर्नमेंट नहीं खरीद रही, तो की मैसेज देना चाहोगे? ਇਹਦਾ ਜੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹਨਾਂ ਰੇਟ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 4000, ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਮਲੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਹਿਕਮਾ ਫੂਡ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ कम से कम इस तो पहले अपनी इन जिमीदारों को मिल के बारदाना इशू करना, या गवर्नमेंट ने करना, जिसने भी करना थी उन्होंने बारदाना इशू करना थी। लिहाजा ही अपना कुछ ना कुछ हिसाब किताब कर सकते, लेकिन स्टोर कणक नहीं हो सकती इन्नी ना जिमीदार को इन्नी जगह होंगी है। चाचा जी अज की तकरीब दे विच आए हो, कोई रोटी शोटी का इंतजाम ही है? सुनन च आया कमिश्नर साहबा भी आ रहे ने, डिप्टी कमिश्नर भी आ रहा, तो महकमे के लोग, महकमा ज़राअत के लोग भी मौजूद ने, बड़ा अच्छा काम करते हैं, जिमीदारों को मोटिवेट भी करते हैं। कोई वर्कशॉप होंगी आ गंदम की बेहतर बढ़ाओ लई बहुत सारी मुशावरत या इस तरह के इन्होंने इनिशिएटिव चलते रहते हैं। तो अज अपना मुतालबा रखोगे या सिर्फ रोटी तक ही महदूद रहेंगे? आप नहीं, मुतालबा तो रखने चाहिए, सुनने भी चाहिए, बाला काम, लेकिन सुनता कोई नहीं। मुतालबात रखो भी ना, उन्होंने नज़रअंदाज किया जाता है। वक्ती तौर पर जो कार्रवाई होंगी है, अभी कमिश्नर साहब आए करनगे कार्रवाई सारी, उस टाइम पर हर बंदा बेहतरी करेगा, इस तो बाद इसमें कोई तजवीज़ नहीं करेगा, क्योंकि वक्ती तौर पर करते हैं सारे कार्रवाइयाँ वक्ती तौर पर ही है। इन्हों अमली जामा नहीं बनाया जाता। जे इस तरह कह देते असी हुण गंदम 5000 कर देंगे, 4000 कर देंगे, उस तो बाद पुछना ही किसी ने नहीं किया। अमली तौर पे भी जो इस तरह की जो अनाउंस किए जाते हैं पैकेज, उसके हवाले से चाहिए कि गवर्नमेंट को अमली तौर पे भी ज़िम्मेदारों को फ़ायदा दे। तो हमारे साथ और भी ज़िम्मेदार मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं, क्या कहते हैं। चाचा जी अज की तकरीब के हवाले की कहोगे? एक तो गंदम की कटाई होनी है और दूसरा ज़िम्मेदार एहतजाज भी बड़ा कर रहे हैं, कोई रेट्स के हवाले में, तो की कहना चाहोगे? असीं तो यह कहांगे कि गंदम की जी है ना पैदावार अच्छी तो अच्छी होवे, तो वो कीमत भी अच्छी होवे, जिमीदार खुशहाल होन, सारे खरीदने वाले भी खुशहाल, बेचने वाले भी खुशहाल होन, तो खुशहाल होंगे तो पाकिस्तान मुल्क जो खुशहाल होगा, तरक्की करेगा। हुण खुशहाल हो, कोई रेट्स नहीं है, ये तो जी हुण हुकूमत नूं चाहिए ना कि इसदा कोई सद्देबाब करे। मेरे साथ और भी ज़िम्मेदार हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे भी आज की तकरीब के हवाले से क्या कहना चाहेंगे। कमिश्नर साहबा भी आ रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर साहबा भी आ रही हैं। 12 बजे के हम आए हैं और इस वक्त 2:30 बज गए, अभी तक कोई नहीं आया। अगर आ जाते तो फिर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, माशाल्लाह अच्छा प्रोग्राम हो रहा है, तो इससे ज़िम्मेदारों की आगाही बढ़ेगी और ज़िम्मेदारों को कोई मुफीद मशवरे मिलेंगे, क्योंकि महकमा ज़राअत का अमला भी इधर मौजूद है। तो ये पहला है इधर इफ्तिताह हो रहा है गंदम का। अल्लाह करे कि बेहतर एवरेज आए, जो कुछ रेट कम है तो अल्लाह ताला की ज़ात इसमें एवरेज में फ़र्क डाल दे, उससे ज़िम्मेदारों की बेहतरी होगी। आज बिल्कुल आज महकमा ज़राअत की जानब से 125 मौलवीवाला में जो सैयद ज़िया आलमदार साहब है, उनके फार्म पे ज़रूरी फार्म पे जहाँ पे तकरीब की गई, जिसमें किसानों ने भी शिरकत की है और बाकायदा गंदम की कटाई का बाकायदा गंदम काट के उसका इफ्तिताह किया गया। मेरे साथ शाह साहब मौजूद हैं।
इनसे हम बात करते हैं। सर एक तो आज के प्रोग्राम के हवाले से बताइएगा, कमिश्नर साहब भी आई हैं, डिप्टी कमिश्नर साहब भी आई हैं और किसान भी मौजूद थे, क्या मैसेज देना चाहिए? देखें सर, मैं सबसे पहले तो उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन बढ़ती है जब आपके जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनका ज़िम्मेदार के साथ लिएज़ोन बढ़ता है, तो वो एक दूसरे अपने इश्यूज़ शेयर करते हैं। इश्यूज़ आप शेयर करेंगे तो फिर इसका सलूशन निकला। जिस तरह कि आपने देखा इस एरिया की रोड्स अच्छी नहीं है, तो डेफिनेटली हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप इसकी रोड को बेहतर करें। फिर दूसरा ये है कि यहाँ पे इस साल अभी तक गंदम का कोई रेट फाइनल नहीं हुआ, तो हमारी ये भी गुजारिश उनसे की है कि आप रेट जो है वो भी इनके अनाउंस करें। फिर तीसरा ये है कि रेट भी एक इंटरनेशनल जो है वो होता है, उसमें कोई भी गवर्नमेंट अपने तौर पे वो कर नहीं सकती, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि हमारे मुल्क में इनपुट्स बहुत महंगी हैं, इसलिए हमें रेट भी स्पेशल चाहिए होते हैं। तो दो तरीके होते हैं जी, पर एकड़ यील्ड हम बढ़ाएं, गवर्नमेंट रेट बेहतर करे, हमारे साथ बैठ के कैलकुलेट करे, उसके बाद इसका रेट बेहतर करे, प्लस इसकी जो इनपुट्स हैं, जिस तरह आपकी बिजली है, गैस है, पेट्रोल है, आपका जो पेस्टिसाइड है, यूरिया है, पोटाशियम है, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, इनकी प्राइसेस जो हैं वो कम करेंगे तो फिर जो है ये मुल्क आगे बढ़ेगा। क्योंकि हमारा सारे का सारा जो दारोमदार है इस मुल्क का, ये एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है और हमारी सारी इंडस्ट्री जो है वो भी एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री है। अच्छा साहब, आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स की भी नुमाइंदगी कर चुके हैं और दूसरा आप एक अच्छे ज़िम्मेदार हैं। 125 मौलवी वाला में ज़रूरी फार्म है। क्या समझते हैं कि एक तो जो रेट्स जो अनाउंस नहीं किया गया, जो ज़िम्मेदार गवर्नमेंट गंदम नहीं खरीद रही, तो बहुत सारे ज़िम्मेदार इसके हवाले से स्ट्राइक पे हैं, तो कोई ज़िम्मेदारों को इस हवाले से इत्माद में लिया गया अभी तक कोई इस तरह का कंप्रोमाइज़? मैं समझता हूँ जी ये बड़ा सीरियस इशू है और ये मैंने भी जिस तरह रिक्वेस्ट की कि गवर्नमेंट को ज़िम्मेदारों को कॉन्फ्रेंस में लेना चाहिए और उसके बाद इसका रेट फाइनल करना चाहिए। क्योंकि अगर यही जिस तरह हमारे जो एग्रीकल्चर के अपना इंचार्ज थे, उन्होंने कहा जी 38 मन जो है एवरेज गंदम है, तो 38 मन जिसकी गंदम है उसका तो ये वायबल नहीं है, उसके लिए वायबल नहीं है। ये वही वायबल है जिसकी फसल 50 मन से ऊपर होगी। तो इसीलिए जो है वो लोग सब परेशान हैं कि ये अगर 38, किसी की 35 भी निकलेगी, किसी की 30 भी निकलेगी, किसी की 50 भी, ये जो अल्लाह के फजल करम से हमारी जो फसल है ये तो डेफिनेटली 50 के करीब निकलेगी। तो वो किसान जिनकी 38 या उससे कम निकलेगी वो लॉस में जाएंगे और डेफिनेटली उनके लिए ये लम्हा फिक्रिया है और गवर्नमेंट को इमीडिएटली उनके जो रेट्स हैं वो बेहतर करने चाहिए। बिल्कुल, ये थे मेरे साथ सैयद ज़िया आलम डार साहब जो 125 मौलवी वाला में ज़रूरी फार्म के ऑनर्स हैं, और बाकायदा यहाँ पे कमिश्नर साहबा भी आई थी और डिप्टी कमिश्नर साहबा भी आए हैं और बाकायदा गंदम की इफ्तिताई तकरीब के हवाले से बहुत सारे किसान भी मौजूद से, रेट्स के हवाले से भी बहुत सारे खदशात हैं ज़िम्मेदारों को, लेकिन इस हवाले से गवर्नमेंट जो है उसने बहुत सारी इस तरह की प्लेसेस ओपन की हैं जिसमें ज़िम्मेदारों को बहुत सारे बेनिफिट्स भी होंगे, लेकिन दूसरी जानब हुकूमत की जानब से गंदम ना खरीदना, इस हवाले से ज़िम्मेदार काफ़ी तशवीश। वज़ीर आला की जानब से ये भी इनिशिएटिव लिया गया, जितने भी यंगस्टर ग्रेजुएट है बाकायदा उनको 60,000 पे भी दी जा रही है और बाकायदा वो ज़िम्मेदारों को डोर टू डोर ज़मीनों में जाके वो उनको ज़िम्मेदारों को मोटिवेट करती हैं गंदम की बेहतरी के लिए। इसके हवाले से तो मेरे साथ ये सारे स्टूडेंट मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहोगी एक तो इस इनिशिएटिव के हवाले से जो वज़ीर आला ने जितने भी यंगस्टर ग्रेजुएट हैं इनको रखा है और आप बाकायदा इसमें ज़िम्मेदारों के पास जाते हैं, उनको एजुकेट करना चाहेंगे, तो इसमें क्या मैसेज देना चाहोगे? इसमें हमारा ये है कि हमारी जो सिलेक्शन है वो पहले तो मेरिट बेस पे हुई है, तो 500 एप्लीकेशन थी जिसमें से 42 सिलेक्शन होनी थी, तो 42 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए, उनको सर्कल उनको असाइन किया गया कि आपने इसी सर्कल में अपने जाना है और अपने जो फार्मर्स हैं ना इन्हीं को आपने मोटिवेट करना है, अपने गवर्नमेंट के इनिशिएटिव बताना है, जो न्यू स्कीम आई हैं उनको बताना है और आपको सब्सिडी दी जा रही है और वो बताना है, और उसके अलावा जो स्कीम आई है ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम, किसान कार्ड स्कीम, सोलर को जो
ट्यूबवेल को सोलर पे शिफ्ट करना है, वो ये हमें सब कुछ जाके उनको बताना होता है और उनकी एप्लीकेशन वगैरह लेते हैं। इस तरह उनको जो पहले फार्मर्स जो गाइडेंस के लिए सोचते थे कि अभी ये क्रॉप लगाएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने जो क्रॉप लगाई है इसके लिए हमें कौन सी फर्टिलाइजर्स, कुछ वो जो अद्वियात है वगैरह किस तरह इस्तेमाल करें, कुछ पेस्ट स्काउटिंग का आइडिया नहीं होता था। तो फिर इस तरह उन्होंने एक टीम भेजी, वो हम लोग जाते हैं उनको वो कुछ पूछते हैं कि फसल पे ये प्रॉब्लम आ रही है, ये फर्टिलाइज़र यूज़ करें तो फिर क्या, फिर हम लोग उनको वो जिसमें हम वो कम से कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार कैसे लें, कौन कौन से फर्टिलाइज़र यूज़ करें, कौन कौन सी अद्वियात यूज़ करें, तो ये हम उनको जाके गाइड करते हैं। आज बिल्कुल आज किसानों के लिए यहाँ पे गंदम कटाई के हवाले से एक तकरीब का इनेकाद किया गया था, जिसमें किसानों भी बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद थी और डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर साहब ने यहाँ पे 12 बजे आना था, लेकिन इस वक्त अगर टाइम की बात की जाए तो 2:30 बज चुके हैं। महकमा ज़राअत की जानब से डायरेक्टर साहब तशरीफ ला चुके हैं और इसमें ज़िम्मेदार जो है उन्होंने वो भी बहुत सारे नाला हुकूमत की जानब से कि जो महकमा फूड है वो इस वक्त जो गंदम की खरीदारी नहीं कर रहा है, इससे ज़िम्मेदारों का एहसास है और गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ज़िम्मेदारों के लिए गंदम का जो है वो अच्छा रेट मुकर्रर करें। अपने मेज़बान सैयद आमिर शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नगहबान।